Good morning, students. Today we are going to start a new lesson 10. Wall tell stories. बच्चों, हम ईवीएस सब्जेक्ट का आज न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. लेसन 10 पार्ट 10 वॉल्स टेल स्टोरीज. बोलती हुई इमारतें. बच्चों, आप सभी को पता है कि हम भारत देश में रह रहे हैं. हमारे देश में हमारे कई जगहों में, कई शहरों में बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत इमारतें, बिल्डिंग्स हैं. बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे किला हैं जो पुराने ज़माने की धरोहर के रूप में है और हमें उनसे पुराने समय के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं. उस ज़माने में कैसे मकान हुआ करते थे, वहाँ के लोग किस तरह रहते थे, चित्रकलाएं, पेंटिंग्स के बारे में, वहाँ के लोगों की कलाकृतियाँ मतलब आर्ट्स के बारे में हमको नॉलेज मिलता था कि उस प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पहले के रहने वाले लोग थे, वो किस तरह के कपड़ों को यूज़ करते थे, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, मिट्टी के घड़ों का उपयोग, मिट्टी के बर्तनों का, लकड़ियों के सामानों का उपयोग करते थे और अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स, कढ़ाई बुनाई का काम करते थे. तो बच्चों, इस लेसन में हम हमारे देश में जो बहुत खूबसूरत इमारतें हैं, महल हैं और किले हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आज हम बुक रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे. पहला टॉपिक है रिच्ड गोलकुंडा. रिच्ड गोलकुंडा. एट लास्ट वी reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history, and we enjoy visiting different places with her. आज हम दीदी के साथ, यानी बच्चे बता रहे हैं इस स्टोरी में, वो अपनी दीदी के साथ अलग अलग जगह घूमने जा रहे हैं. उनकी दीदी इतिहास के बारे में पढ़ाई कर रही है. दीदी स्टडीज हिस्ट्री. उनकी दीदी जो है वो इतिहास के बारे में पढ़ रही है और वो इतिहास के बारे में हमें भी बताएंगी. कौन कौन बच्चे हैं बच्चों? पहला सैलजा. माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज. सैलजा बोल रही, अरे बाप रे, कितना बड़ा यह किला दिखाई दे रहा. ह्यूज माने बड़ा. श्रीधर, सेकंड बच्चा है श्रीधर. एंड सी एट व्हाट ए हाइट इट इज बुल्ट. श्रीधर बोल रहा है कि यह कितना ऊंचा होगा. सैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. सैलजा बोल रही है कि बहुत भारी दरवाजा है यहाँ पे इस किले का, जिसको खोलने और बंद करने के लिए बहुत सारे पीपल मीन्स लोगों की आवश्यकता होती होगी. कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स. आई वंडर व्हाई दे वर मेड. कल्याणी बोल रही, गेट पर नुकीले लोहे के भाले के समान रॉड लगे हुए हैं. ये क्यों लगाए गए होंगे? सैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल टू. और चारों तरफ मोटी मोटी दीवारें भी हैं. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल. श्रीधर कह रहा कि इतनी मोटी दीवारें मैंने कभी नहीं देखी. कल्याणी, एट सम प्लेसेस ए पार्ट ऑफ द वॉल कम आउट इन ए राउंड शेप. आई वंडर व्हाई. कल्याणी कह रही है यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में भी है. राउंड माने गोलाई तरफ निकली हुई है, मुड़ी हुई है. अब आई बच्चों दीदी. These are called bastion, burj. See, these are even higher than the wall. The outer wall of these fort has 87 bastion
यानी बुर्ज, किला। Thick walls, a huge gate and so many bastions, so many way to ensure security। दीदी बता रही है कि यह बुर्ज है, बुर्ज माने किला है, ठीक है। देखो बुर्ज की दीवारें ज्यादातर ऊंची होती हैं और इस किले की बाहरी दीवारें काफी मोटी होती हैं। इसमें 87 बुर्ज या मीनारेज हैं। मोटी दीवार, लंबा चौड़ा गेट होता है इसमें, ठीक है। सुरक्षा के कितने बड़े इंतजाम होते थे पहले जमाने में। पूरे किलों में बड़े बड़े बुर्ज हुआ करते थे कि मीनारें होती थी, मोटी मोटी दीवारें होती थी, चौड़ा गेट होता था। उस समय दुश्मन अंदर ना आए इसके लिए काफी इंतजाम किए जाते थे सुरक्षा के लिए। सेकंड टॉपिक है व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। सेकंड टॉपिक देखते हैं अपन। कह रहे हैं किले में कितना कुछ था, यानी किले के अंदर, फोर्ट माने बच्चों फोर्ट माने किला, किले के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, कितनी सारी चीजें उसके बारे में देखेंगे। सैलजा, आई वंडर हैव ऑल दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग्स built the fort so that he could leave her। सैलजा बोल रही है कि क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा, यह कितना पुराना होगा। नेक्स्ट है कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान रूलेड हर और आफ्टर another from 1580 to 1687। कल्याणी ने बोला बाहर लिखा था सन 1518 से 1687 के बीच में इसको कुतुब शाही सुल्तानों ने बनवाया। दीदी, much before that in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here। दीदी ने बोला हाँ, उसमें भी पहले 1200 किले मिट्टी के बने थे, मतलब इस बड़े महल के अंदर 1200 किला मिट्टी के बनाए गए हैं और यहाँ दूसरे राजाओं का राज भी था। सैलजा, ओह लुक, दिस बोर्ड हैज ए मैप ऑफ द फोर्ट। सैलजा बोल रही कि उस बोर्ड में देखो किसी किले का मैप बना हुआ है। श्रीधर, दिस मैप so many garden fields and factories, see there are many palaces also inside the fort। श्रीधर बोल रहा है कि उस मैप में बहुत सारे गार्डन माने बगीचे हैं, फील्ड माने खेल के मैदान, खेत, फैक्ट्रीज माने कारखाना भी है उसके अंदर, और बहुत सारे पैलेसेस यानी बहुत सारे उसके अंदर महल भी हैं। उस किले के अंदर बहुत सारे महल भी हैं। सैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmer and worker must also have been living here। सैलजा बोल रही है इसका ये मतलब हुआ कि उस किले में केवल सुल्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारे अन्य लोग भी रहते थे, जैसे कि किसान जो खेती करने वाले हैं, वर्कर जो कारखानों में काम करने वाले। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन ए कंप्लीटेड टाउन। यह किला एक पूरा कंप्लीट गांव जैसा होता है। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे द सुल्तान पैलेस, सुल्तान का महल। सुल्तान के महल के बारे में पढ़ेंगे। श्रीधर, these steps seem to go on and one। श्रीधर बोला ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सैलजा, even in those days they used to have buildings with 2 floors। सैलजा बोल रही है उस जमाने में भी 2-2 मंजिलों के मकान हुआ करते थे, इमारतें हुआ करती थी।
Sridhar, look at this beautiful carving on this vase. It is so fine. क्या कह रहा है श्रीधर? श्रीधर कह रहा है कि यह देखो दीवारों पे कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशियां हैं। यानी दीवारों में जो पेंटिंग्स हैं, चित्र बने हुए हैं, उसको हम नक्काशी कहते हैं। जिसको हम खोद कर दीवारों पर कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं बच्चों, तो उसको क्राइविंग मीन्स नक्काशियां कहते हैं। कल्याणी, वी आल्सो से समथिंग लाइक ए फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। कल्याणी बोल रही है एक छत पर हमने फव्वारे जैसे भी देखा। फाउंटेन मीन्स फव्वारा भी देखा छत पे। दीदी, यस देयर वेयर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर। दे यूज्ड टू बी फॉल ऑफ वाटर। दीदी बोल रही है कि हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े फव्वारे भी थे, बड़े बड़े पानी के टैंक थे, जिसके कारण फव्वारा ऊपर होता था, फॉल खुलता था। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, यानी वाओ उस जमाने की कारीगरी और इंजीनियरिंग के बारे में हम देखेंगे। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस sometimes there is dump press in the walls and her. So long ago there were fountains on the track. The buildings must have been made with such good understanding. If we think how the people lived few hundred years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such height? Can you guess how? बच्चों, इस टॉपिक में ये बोल रहा है कि आज के ज़माने के इंजीनियर जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या इमारतें बनाते हैं तो पानी के कारण सीपेज हो जाता है, पानी के कारण सीलन आ जाती है, सीपेज आ जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस जमाने में रॉड, कंक्रीट, सीमेंट नहीं थे, फिर भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती थी, डबल बिल्डिंगें इमारतें थी, वहाँ पे बड़े बड़े फव्वारे बनाए जाते थे, फिर भी घर के अंदर पानी नहीं टपकता था। सोचने की बात यह भी है 500 साल पहले के लोग ऐसी कौन सी कारीगरी करते थे, कैसे इंजीनियरिंग करते थे। दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि नीचे से इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे ऊपर चढ़ाया जाता होगा, कैसे फव्वारा बनता था, ये सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो बच्चों, आप 89 पेज तक की बुक रीडिंग करेंगे। मैंने जो वीडियो दिया है उसको बार बार सुनेंगे और इस पूरी बुक को समझने की कोशिश करेंगे कि पुराने ज़माने में कैसी इमारतें बनाई जाती थी, कैसे पानी की व्यवस्था की जाती थी। और कल की क्लास में मैं बाकी के चैप्टर को ट्रांसलेट करूँगा। थैंक यू।